नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर उसी कड़ी में हम बात करेंगे एक आज धुरंधर राजनीतिक परिवार की, जो कि स्वर्गीय रणधीर सिंह बढ़िया का परिवार है, गड्ढी छानी का परिवार। दोस्तों, क्या शख्सियत स्वयं रणधीर सिंह जी बढ़िया थे और क्या शख्सियत उनके सुपुत्र थे। पूरा एजुकेशन में टॉप मोस्ट परिवार इसको हम मान सकते हैं। सभी परिवार के सदस्य, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, दोस्तों पूरा एक प्रकार से एजुकेटेड फैमिली हम इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कड़ी में बात करेंगे रणधीर सिंह बढ़िया की। दोस्तों, उनका 11 सितंबर 2020 को निधन हो गया। तो कुल मिला के वो बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख भी रखते थे दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं उनके बारे में, वो ग्रेजुएट थे, स्वयं पढ़े लिखे थे और एक बार टीचर भी वो लगे थे। टीचर की ज्वाइनिंग भी उन्होंने की थी कणाऊ गांव में, बादरा के ही उनकी प्रथम ज्वाइनिंग थी। कुछ समय तक रहे, लेकिन इतने धुरंधर वो राजनीतिक शख्सियत रहे थे। राजनीति उनमें कूट कूट के भरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को हर बार वो दबाते रहे थे। और उसका रीज़न था, बहुत पढ़े लिखे थे, वो तय नहीं कर पा रहे थे कौन से सेक्टर में अपने को जाना है। तो दोस्तों, टीचर की नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद में फिर वो पटवारी बने और पटवारी भी वो फेफाना में ज्वाइनिंग भी की थी। फेफाना में पटवारी के पद पर भी वो तैनात रहे। लेकिन यहाँ भी कुंभाराम आर्य बहुत धुरंधर किसान नेता माने जाते हैं और किसी एक ज़मीन के अलाटमेंट के विषय को लेकर कुछ मनमुटाव यहाँ हुआ। रणधीर सिंह जी बढ़िया का और स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे, वहाँ से छोड़कर चले आए, पटवारी की नौकरी छोड़ दी दोस्तों। उसके बाद में वो थानेदार भी बने, पुलिस में भी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की। तो कैसा व्यक्तित्व है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रणधीर सिंह बढ़िया का। और दोस्तों, रणधीर सिंह जी बढ़िया जब प्रथम बार विधायक बने थे, हंसराज आर्य उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे, उनके सलाहकार थे। हंसराज आर्य जब विधायक थे और उसके बाद में भी लंबे समय तक वो रणधीर सिंह जी से सलाह लिया करते थे और निश्चित रूप से वो राजनीतिक सलाहकार उनके लंबे समय तक रहे। और एक और धुरंधर लीडर उस समय का, हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का, तारानगर क्षेत्र का और सरदार शहर क्षेत्र में उनकी राजनीति चलती थी, चंदनमल वैद, उनके साथ भी बहुत घनिष्ठ मैत्रिक संबंध थे दोस्तों रणधीर सिंह बढ़िया के। तो क्या शख्सियत थी, आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। और खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी खुलकर राजनीति में नहीं आए, लेकिन लोगों के काम करवाते थे। हर किसी भी नेता को फ़ोन करके और उनका काम करवा दिया करते थे, चिट्ठी लिखकर साथ में दे दिया करते थे और उस चिट्ठी से ही उनके काम हो जाया करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व थे रणधीर सिंह बढ़िया गड्ढी छानी के। और उनके दोस्तों 4 पुत्र और 2 पुत्रियां हुए हैं, तो उनका भी मैं विस्तार से आपको विवरण दूंगा। लेकिन बढ़िया परिवार ने भी इस इलाके को एक बार विधायक का अवसर दिया है। आपको याद होगा, डॉक्टर सुरेश चौधरी के रूप में 2003 में वो विधायक बने थे। वो सबसे छोटे पुत्र रहे रणधीर सिंह बढ़िया के। तो इस परिवार की अब बात करते हैं। 4 पुत्र 2 पुत्रियां हैं उनको। सबसे बड़ी पुत्री उनकी धर्मो देवी दोस्तों रणधीर सिंह बढ़िया परिवार में। तो चाहर वाला डाणी, छोटी डाणी के रूप में भी जानते हैं, सिद्धमुख, वहाँ उनकी शादी हुई थी। 2 लड़कियां और 1 लड़का उनसे भी है। तो एक लड़का जो है लेक्चरर है राजगढ़ में दोस्तों, और एक लड़की भी टीचर है। तो यहाँ भी पढ़ाई का माहौल है, लगातार जारी था। 2 नंबर पर एसपी सिंह बढ़िया है, जो वर्तमान में अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, चुनाव लड़ने की कवायद में लगे हैं और पूर्व ज़िला कलेक्टर रह चुकी है। 12 में वो अपनी सर्विस करके ज़िला कलेक्टर की बादरा में आए हैं। तो दोस्तों, बहुत धुरंधर लीडर बन सकते हैं, रह सकते हैं, अगर वो अपना हाथ आजमाए, अपनी किस्मत आजमाए लोकसभा के चुनाव में दोस्तों।
क्योंकि इनको राजनीति में आगे करने के लिए सुरेश बढ़िया 2 कदम पीछे हटे हैं और वो कांग्रेस के धुरंधर लीडर भी आ रहे हैं और गत चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और 37,000 वोट भी लिए थे। तो इस बार एसपी सिंह बढ़िया सर्वसम्मति से परिवार की मीटिंग हुई और 1 जनवरी को 2 साल पहले ये घोषणा हुई कि एसपी सिंह बढ़िया ही आगे रहकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो एसपी सिंह जी के भी एक लड़का और एक लड़की है दोस्तों। तो कार्तिक लड़के का नाम है, करीब बीटेक वो कर रहे हैं, पढ़ाई अभी जारी है उनकी। और स्वाति सिंह, डॉक्टर स्वाति सिंह उनकी पुत्री का नाम है, एसपी सिंह बढ़िया की पुत्री का नाम, जो कि उपाध्यक्ष है मेडिकल कॉलेज गंगानगर में, बहुत बड़े पद पर तैनात है दोस्तों, उपाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज गंगानगर में। तो अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षित परिवार। तो एसपी सिंह बढ़िया का ये परिवार है दोस्तों। नंबर 3 पर आता है स्वर्गीय भागीरथ बढ़िया का परिवार, जो कि बीएड स्वयं बीएड कर चुके थे। एक लड़का और एक लड़की यहाँ भी है। भागीरथ जी का निधन हो गया था। तो गड्डी छानी में ये परिवार दोस्तों रहता है। और एक लड़की जो उनकी है, क्योंकि इनके भी एक लड़की और एक लड़का है, तो लड़की उनकी मरुधरा ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छी पढ़ी लिखी है। और लड़का भी लॉ कर रहा है दोस्तों। तो अभी लॉ करके लड़का जो है आगे किस सेक्टर में जाएगा ये देखने वाली बात है। नंबर 4 पर विजया देवी, जो कि रणधीर सिंह जी बढ़िया की पुत्री है। नंबर 4 पर उनकी शादी भी चार वाली ढाणी, जो कि सिद्धमुख है। दोनों ही बहनें एक ही घर में एक साथ उनका विवाह हुआ था। और यहाँ विजया देवी के भी एक लड़का और एक लड़की है। और एक लड़की जो है डॉक्टर है, लड़का टीचर है। तो यहाँ भी पढ़ा लिखा परिवार है। और नंबर 5 पर बलवान सिंह बढ़िया का परिवार है दोस्तों। बलवान सिंह बढ़िया नंबर 5 पर। ये परिवार दोस्तों लगभग हम बात करें तो 1989 को ही दोस्तों यहाँ से टोपरिया चले गए थे। और बलवान सिंह जी स्वयं अध्यापक है। तो पढ़ा लिखा परिवार ये भी। और ये तो राजनीतिक रसूख में भी दोस्तों अव्वल परिवार है, रणधीर सिंह जी बढ़िया परिवार में। क्योंकि एसपी सिंह तो अभी राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं। बलवान सिंह जी यहाँ भादरा क्षेत्र में अनेक गांव में अपना रसूख रखते हैं दोस्तों। आज भी उनके समर्थक बहुत से गांवों में आपको मिल जाएंगे, जो कि उनके नाम से वोट देते हैं। आपको याद होगा एक बार 2018 के चुनाव में चित्रा चौधरी के पोस्टर लगे थे दोस्तों। चुनाव लड़ने की चर्चा एक बार हुई थी और खलबली मच गई थी भादरा क्षेत्र में कि चित्रा चौधरी कौन है, ये चुनाव लड़ेगी दोस्तों, बढ़िया परिवार की है। और इस प्रकार की चर्चा थी क्योंकि बलवान सिंह बढ़िया का क्षेत्र में खास चर्चा नाम यहाँ नहीं था। उनके बहुत से गांव में रसूख जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बलवान सिंह जी की चर्चा यहाँ नहीं थी, कभी नहीं हुई। तो ये बैक ही रहे, कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए ये पीछे रहे। तो यहाँ अगर बात करें तो चित्रा चौधरी का जब नाम आया तो बढ़िया परिवार की मीटिंग हुई और एक बार फिर समझौता हुआ और सामूहिक रूप से जो है चुनाव नहीं लड़ने का। फिर चित्रा चौधरी ये बलवान सिंह जी की धर्मपत्नी है दोस्तों। बलवान बढ़िया जो कि टोपरिया में रहते हैं, अध्यापक है, उनकी धर्मपत्नी है चित्रा जी। ये चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एंड टाइम पर लास्ट में अपना नाम भी वापस लिया और चुनाव भी नहीं लड़ा। 1989 में टोपरिया रहने चला गया था ये परिवार, लगभग वहीं रह रहा है। और लगभग करीब 2-2.25 साल की उनकी अभी भी सर्विस शेष है। और संभवतः हो सकता है उनकी प्लानिंग की बात करें तो वो सेवानिवृत्त होकर भादरा में उनका मकान है जो एलबीएस स्कूल के पास लिया हुआ, संभवतः वहाँ आकर निवास करे और भादरा क्षेत्र के ही निवासी बनकर रहे। तो उनके पुत्रों की अगर बात करें दोस्तों तो उनके पुत्रों में 2 लड़के उनके हैं। एक लड़का डॉक्टर विपिन बढ़िया जो कि MBBS है दोस्तों, और DCH भी है और PG में। एक प्रकार से इसको अगर हम आसान भाषा में कहें
तो शिशु बाल रोग विशेषज्ञ है दोस्तों। ऐसे डॉक्टर, ऐसे चिकित्सक बहुत कम मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ भी शिक्षा जो है इस परिवार की देन रही है। और बलवान सिंह जी के पुत्र डॉक्टर विपिन की धर्मपत्नी भी डॉक्टर है दोस्तों। डॉक्टर सुनीला MBBS है और DNB CTVS डिग्रीधारी है दोस्तों। तो पूरा परिवार और उनके परिवार से जो संबंध हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है शिक्षित परिवारों से हो रहा है। और बलवान जी स्वयं सहुवाला में विवाह शादी हुई थी उनकी सहुवाला में। तो बादरा का सहुवाला परिवार, तो वहाँ भी उनका अच्छा खासा रसूख है। और मैं आपको जैसा कि बताया कई गाँव में आज भी उनके नाम से वोट मिलते हैं। तो छोटा लड़का है एडवोकेट सुमित दोस्तों। यहाँ भी पढ़ाई जो है इस परिवार की देन दिखाई देती है। RJS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों फिलहाल। सुमित भी है, एडवोकेट सुमित, जो RJS की तैयारी में लगे हैं। तो ये परिवार है बीकानेर में रहकर RJS की तैयारी कर रहे हैं। और बलवान सिंह जी की भी पहली पोस्टिंग टीचर के रूप में जब हुई थी तो डोबीवास गांव में हुई थी, बादरा में। तो यहाँ से बहुत लगाव है, यहाँ के लोगों से बातें भी वो करते रहते हैं। तो ये नंबर 5 पर स्वर्गीय रणधीर सिंह बढ़िया के पुत्र रहे हैं। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो कि 2003 में विधायक बने थे बादरा के। वो भी छात्र राजनीति से उठकर आए थे, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ है। तो दोस्तों यहाँ भी पढ़ाई जो है एक बार फिर काम आ रही है। इस परिवार की बहुत बड़ी खूबी रही है। तो धर्मपत्नी है सरिता चौधरी, जो कि रतन सिंह जी की पुत्री है, कसवा परिवार की। और SP सिंह जी की जो धर्मपत्नी है दोस्तों, वो भी रतन सिंह जी की बड़ी पुत्री हैं। तो कुल मिला के एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर सुरेश चौधरी के भी है। पुत्र का नाम हिमालय चौधरी है, जो कि लॉ कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिक्षा की अलख दिखाई दे रही है। और पुत्री मानसी, वो भी MBBS कर चुकी है दोस्तों, डॉक्टर है। तो कुल मिला के यहाँ भी जो है वो परिवार एकदम बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। तो शिक्षित एजुकेटेड परिवार अगर किसी को कहते हैं तो दोस्तों ये स्वर्गीय रणधीर सिंह बढ़िया का परिवार है। और 1993 में छात्र राजनीति से निकलकर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने राजनीति की शुरुआत की थी। और आपको याद होगा एक वाकया हुआ था बादरा के स्कूल में, छात्र गणेश ने एक छात्रा रेणु की चाकुओं से गूंथकर हत्या की थी। उसके बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली थी। बादरा क्षेत्र में आंदोलन चला था, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी के नेतृत्व में था। पहले लालचंद डूडी के नेतृत्व में था, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी यहाँ करिश्माई राजनीति करते हुए युवाओं को इकट्ठा करते हुए एक युवाओं की फौज तैयार की। और यहाँ राजनीति के शिरोधार्य एक प्रकार से बन चुके थे। और नेतृत्व करते हुए वो इस प्रकार से बादरा की राजनीति में रम गए थे कि उनकी राजनीति लोगों को पसंद आई और बेहद शानदार वक्ता के रूप में बादरा में वो विख्यात हुए। और 2003 में चुनाव जब विधानसभा के हुए तो वो विधायक बने 37,000 से अधिक वोट लेकर। और उन्होंने धुरंधर बिमला डूडी को हराया था दोस्तों। लालचंद डूडी की धर्मपत्नी थी और लालचंद डूडी की का देहांत हो चुका था, उनकी सिंपैथी इस क्षेत्र में थी। लेकिन उस समय डॉक्टर सुरेश चौधरी का जो फैक्टर था वो हावी था, युवाओं की फौज थी उनके पास। युवा नेता के रूप में डॉक्टर सुरेश चौधरी यहाँ विधायक बने थे 2003 में। और 1993 से शुरुआत की थी जब कांग्रेस की टिकट उनको मिली थी। उस समय उनको 22,088 वोट मिले थे प्रथम बार चुनाव में। 21.35% ये वोट था। 1998 में वो चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत कम चुनाव लड़े डॉक्टर सुरेश चौधरी ने। उनकी राजनीति एक प्रकार से अलग टाइप की थी। अब एक बार फिर वो 2018 का चुनाव लड़े और 37,000 से अधिक वोट मिली, कांग्रेस की टिकट भी उनको मिली। और बीच में उनकी धर्मपत्नी सरिता चौधरी चुनाव लड़ी थी 2013 में। 3666 वोट उनको मिले थे, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी थी।
तो 1993 में इस परिवार ने चुनाव लड़ा, 1998 में एक प्रकार से चुनाव नहीं लड़ा था, और 2003 में चुनाव लड़ा था, फिर 2013 में चुनाव लड़ा था, 2008 का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो लगातार चुनाव नहीं लड़े, रुक रुक कर गैप देकर 3 चुनाव अब तक लड़ चुके हैं। ये चौथा चुनाव है। एसपी सिंह क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी सस्पेंस की बात है। पत्ते अभी एसपी सिंह ने अपने नहीं खोले हैं, तो ये देखने वाली बात है दोस्तों। ये है सुरेश चौधरी का परिवार और बलवान जी का परिवार और सभी जो रणधीर सिंह जी बढ़िया के सपुत्र हैं, उनका एक एक करके मैंने आपको विश्लेषण बताया। और पूरा परिवार एजुकेटेड परिवार है दोस्तों, एजुकेटेड फैमिली जिसको बोलते हैं वो ये है। तो कैसी लगी आपको समीक्षा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दोस्तों कमेंट करके हमें अवगत कराइएगा। और इसके बाद अगली कड़ी में फिर किसी राजनीतिक शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।